अंता उपचुनाव एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह नरेश मीणा या प्रमोद जैन भाया नहीं बल्कि एक कागज है। जी हां, अंता उपचुनाव के लगभग 3 महीने बाद जहां कांग्रेस को भारी मतों से जीत मिली थी और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद अब ये पेपर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी कैंडिडेट मोरपाल सुमन ने जिला अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है और इसमें अपनी हार की वजह बताई है और कई बड़े नामों की पोल खोल के रख दी है। इस बारे में डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट अभिषेक पारिक। लेकिन उससे पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि ये पेपर में लिखा क्या हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मोरपाल सुमन ने रखा है वो है पार्टी के द्वारा देरी से टिकट घोषणा की है। इसके साथ में पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा भीतरी घात हुआ, जिसमें प्रमुख भूमिका निभाई। श्री ओम बिरला जी की पूरी टीम ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विरोध में काम किया। काफी बड़ी राशि में 12 के बड़े नेताओं को उपलब्ध करवाकर मतदाताओं को प्रलोभन देकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की जीत में मदद की। राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर के व्यवसाय पार्टनर मनोज शर्मा संगोत जो 12 के हैं, उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के समर्थन में राशि विवरण करके वोट डलवाया। नंदलाल सुमन पूर्व जिला अध्यक्ष एवं जिला प्रमुख व उनकी पूरी टीम ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को जीतने में मदद की। आनंद गर्ग पूर्व जिला अध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी कोटा ने भी कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के साथ मिलकर स्वयं की टीम को अप्रत्यक्ष रूप से हराने का काम किया। प्रखर कौशल प्रधान अंता, रामेश्वर खंडेलवाल चेयरमैन अंता नगर पालिका, धर्मेंद्र यादव उप प्रधान पंचायत समिति 12 ने भी अप्रत्यक्ष रूप से मोरपाल सुमन को हराने में काम किया। श्री मुकेश धाकड़ जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा, धर्मवीर मीणा एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष, श्री पुष्पलाल मीणा मंडल अध्यक्ष सिसवाली, श्री महेंद्र मीणा मंडल अध्यक्ष मांगरोल देहात व उन्होंने भी पार्टी में अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें हराने का काम किया। पूर्व विधायक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा ने भी कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के पक्ष में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मीणा समाज के मतदाताओं को वोट डलवाए। अंता विधानसभा के प्रभावी चर्चा थी कि यदि मोरपाल सुमन को कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को चुनाव में हराते हैं तो मंत्री बनाए जाने के प्रबल संभावना है, जिससे जिले के तीनों विधायक प्रताप सिंह सिंघवी, श्री ललित मीणा, श्री राधेश्याम बैरवा ने सामूहिक रूप से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें हराने का प्रयास किया। अधिकांश विधायक टिकट के दावेदारों ने उन्हें व पार्टी को हराने में काम किया, इसलिए उन्होंने गुजारिश की है कि आग्रह पूर्वक अनुरोध है कि इन सब पर पार्टी के खिलाफ कार्य करने व अनुशासनहीनता की कार्रवाई हो। इलेक्शन कमीशन में ऑब्जर्वर के द्वारा न्याय संगत कार्य नहीं किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा घोड़ा हाथी डीजे गाड़ियां अधिक मात्रा से उपयोग किया गया और इसके चलते उन्होंने जिला अध्यक्ष को ये पत्र लिखा है। अब अभिषेक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इस पत्र को किस रूप में देखते हैं, मतलब क्या समझते हैं इससे? देखिए, ये जो पत्र है ये वायरल हुआ है और जी मोरपाल सुमन जो बीजेपी के कैंडिडेट थे अंतर उपचुनाव में, प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के थे, नरेश मीणा निर्दलीय। प्रमोद जैन भाया 15,000 से अधिक वोटों से कांग्रेस की विजय हुई जी और नरेश मीणा तीसरे स्थान पर है, मोरपाल सुमन दूसरे स्थान पर थे। लेकिन ज्यादा फर्क रहा नहीं। अगर नरेश मीणा थोड़ा एफर्ट और कर लेते और आ जाते तो थर्ड पोजीशन को मिलती। जी तो ये एक बहुत बड़ी हार भी कहीं ना कहीं बीजेपी की है। और जिस हिसाब से आपसी कलह की बात हो रही थी, चुनाव से पहले भी ये चल रहा था कि गुटबाजी सामने आ सकती है, हो सकता है कि बीजेपी के गुटबाजी रहेगी, सामने होगी तो शायद परिणाम और कुछ हो। लेकिन बीजेपी ने एकजुटता का परिचय वहां दिया था। दोनों पूर्व सीएम और वर्तमान सीएम रचना शर्मा एग्जैक्टली एक ही रथ पे वहां चले और एक पूरी एकता जो है वो दिखाने की कोशिश भी की कि हाँ, हम पार्टी में एक हैं। लेकिन अब उस एकता की ये पोल खोलता हुआ ये पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सहित तमाम बड़े दिग्गज नेताओं मंत्रियों की भी पोल खोल दी। जी अब देखना यह है कि जो बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती थी गुटबाजी का, होटलबाजी का, क्या अब बीजेपी इस पर भी कुछ एक्शन लेगी या फिर आंतरिक मामला देखते हुए इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? पहले आपसे मैंने किसी बात पे चर्चा की थी और आपने ये चीज बोली थी कि बीजेपी में अब गुटबाजी नहीं है, मतलब अगर गुटबाजी हो भी तो सुलह हो चुकी है और इसके साथ में जो चुनाव होते हैं इनके ऊपर इसका असर नहीं दिखता। लेकिन यहाँ पे मोरपाल सुमन का कहना है कि वो गुटबाजी अलग थी
जी जी वो जब आप बात कर रहे थे वो अपन चुनाव ने टिकट बाजी की थी। जी जी तब वसुंधरा राजे और अपन ने भजनलाल शर्मा में बात प्रभुलाल की थी। सैनी वसुंधरा राजे के पास आए थे मिलने सिविल लाइन पे। फिर उनसे चर्चा हुई, मदन राठौड़ वहां गए, सीएम मुख्य भजनलाल शर्मा वहां मीटिंग करके आए। तब ये लग रहा था कि वसुंधरा कोई एक्शन लेगी, अगर टिकट विकेट कुछ इधर उधर होता है तो वसुंधरा का देखना होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मोरपाल सुमन को टिकट मिला और वसुंधरा ने प्रचार भी किया। तो एक मैसेज ये था कि हाँ कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन लेकिन जिस अंदर ही अंदर खाने जो गुटबाजी हुई है वो अब सबके जी जी सामने है। चाहे से ओम बिरला को ले लो, वहां के जो तमाम 3 विधायक है, ललित मीणा जी जी सहित ललित मीणा है, राधेश्याम जी है, तमाम जो लोग हैं उनके नाम भी अब सामने आ गए हैं। वहां के जिलाध्यक्षों के सामने आए हैं। और ये जो प्रति है ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मदन सीएम राठौड़ भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे वसुंधरा राजे सिंधिया तक भी ये प्रतिलिपियां पहुंचाई गई है। जी जी तो लेकिन यहाँ अब पे मामला ये देखने का है कि क्या बीजेपी जो कहा जाता है कि सब अनुशासन में चलते हैं, जी जी सब संगठन के प्रति सर्वोपरि होते हैं, तो क्या अब इन पे इस चिट्ठी को लेकर, क्योंकि कहे तो पर्ची आती है ना चारों तरफ से, तो अब ये भी पर्ची है जो वायरल हो रही है, तो क्या लगता तो है क्या एक्शन इस पे होगा? एक्शन लेगी? होगा क्या लगता देखो है आपको? क्या लगता है? आप तो ये बताओ। बीजेपी की जो परिपाटी है हम्म। अनुशासन को लेकर कार्रवाई जरूर होती है, मतलब संज्ञान तो लेगी। संज्ञान तो ले सकती है बीजेपी, लेकिन आंतरिक मामला भी है और बड़े लोग हैं इसमें, ओम बिरला ओम जैसे, बिरला और हमारे हीरालाल हीरालाल नागर नागर जो जो कि ऊर्जा ऊर्जा मंत्री मंत्री है। है। तो अब कैबिनेट मंत्री और लेकिन एक लोकसभा स्पीकर, उन पे डायरेक्ट आरोप है जी जी मोरपाल सुमन का। मुरपाल सुमन एक आसान मतलब आम कार्यकर्ता के रूप आम में ही दिखे। कार्यकर्ता को बीजेपी जानी जाती है सामने लाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। कल कल ही देखा गया देखा गया शंकर जो गौरा, शंकर गोरा राखी जी राठौड़ महिला में, जी खुद हम खुद देखते हैं भजनलाल भजनलाल शर्मा को खुद। देखते हैं। तो क्या अब इस आम आदमी जी जिसको बीजेपी लेकिन उठा के मोरपाल लाना चाहती सिमन है ने उसकी बात जिस सुनेगी? टोन में लिखा है ऐसा लग रहा है मतलब वो कहना चाहते हैं कि हमारे मतलब हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमारे तो कश्ती वहीं लूटी जा एक बार और पानी बताऊं कम आपको, था। मोरपाल सुमन से कहीं सी बात भी हो रही थी तो उनको फोन किया गया था, लेकिन अभी तक उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया इस मैटर में। अच्छा अच्छा इसको लेकर हाँ, मतलब उनका फोन बंद आ रहा है। यहाँ पे सिग्नेचर्स तो उनके दिख रहे हैं लेकिन अभी तक इसके वेरीफाइड कोई हाँ, पुष्टि नहीं हुई वेरीफाइड अभी हम भी इस चीज की पुष्टि नहीं करते, है। हालांकि ये वायरल है। हम इस वायरल तथ्य के आधार पे बात कर रहे हैं, हम्म हम ये नहीं जो कहते कि कि पेपर हमारे यहाँ से साथ में है है, लेकिन बस। मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि घोड़े हाथी डीजे गाड़ियां अधिक मात्रा में यूज हुआ क्योंकि लोग ज्यादा है, क्योंकि नरेश मीणा की जो रैली हुई थी काफी बड़ी मात्रा में लोग आए थे। लेकिन अगर मैं बात करूं मैं तो उस टाइम में मौजूद भी था, दोनों रैलियां मैंने कवर की थी। तो ज्यादा भीड़ जो मैंने देखी थी वो सीएम की जो दूसरी वाली रैली थी उसमें ज्यादा थी। तो यहाँ पे इस बारे पे तो मतलब कोई तथ्य उठता ही नहीं है कि डीजे और इनका ज्यादा उपयोग सामने वाली पार्टी ने किया। नहीं, देखो ये आरोप जो लगा रहे हैं, हम्म एक पक्ष विपक्ष पे आरोप लगता है कि वो हम्म प्रचार ऐसे कर रहे हैं ऐसे। इन्होंने जो आरोप लगाया उसको आप ऐसे नहीं मत मानो, उसको आप आरोप मानो। वो डायरेक्ट ये बोल रहे हैं कि इनकी सरकार है फिर भी उन्होंने इतना प्रचार किया। वो ये कहना चाह रहे हैं हम्म सरकार होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, ये वो इस नोट के जरिए कहना चाह रहे हैं। कि कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, आपने लिखा है ना साहब इसमें, देखो। इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर द्वारा न्याय संगत कार्य नहीं किया गया, कांग्रेस प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा घोड़े हाथी। हाँ बोलो इलेक्शन ऑब्जर्वर ने काम नहीं किया इसके है ऊपर ना, यानी ढंग आपको से। तो पहले से डिसाइडेड है क्या ये मामला हम्म कि चुनाव आयोग जो है लेकिन अच्छा खासा इसको दोनों ने ही लेगा? किया था, बीजेपी भी देखो कम नहीं थी, प्रचार, दोनों ने प्रचार प्रसार में तीनों का बहुत। प्रचार अच्छा जी है, जी लेकिन ये पॉइंट सरकार के दबाव में लगे काम करने का है अब क्या? यहाँ पर ये भी सवाल उठता है क्योंकि वसुंधरा राजे का वहां पर बोलबाला है, साथ में दुष्यंत सिंह वहां पे सांसद है। तो क्या इस वजह से ये दो गुट बटे हैं, भजनलाल शर्मा और वसुंधरा देखो राजे? बीजेपी में हमेशा कहा जा रहा है कि जब से भजनलाल शर्मा जो है मुख्यमंत्री बने तब से वसुंधरा किनारा कर रखी है। और वसुंधरा, विपक्ष लगातार बोलता भी आया है कि वसुंधरा कुछ बड़ा करेगी बड़ा करेगी। 2 साल निकल गए, अब अंतः चुनाव में भी यही था कि ए, कुछ ना कुछ बीजेपी में आएगा, अंदर निकल है, शायद ये अंदेशा था। और शायद इस पर्ची, इस लेटर के माध्यम से अब वो जो है पोल खुलती हुई भी नजर आ रही है। क्या वसुंधरा का स्टेटमेंट अब मेन रहेगा इसके ऊपर? क्योंकि वसुंधरा के पास पर्ची गई, ये लेटर गया है, तो क्या वसुंधरा इस पे क्या एक्शन लेती है, उनकी तरफ से क्या सफाई दी जाती है, ओम बिरला की तरफ से क्या सफाई आती है, हम्म। हीरालाल नागर क्या बोलते हैं, तब इस लेकिन पे चर्चा होगी। क्योंकि अभी तक एक पॉइंट आया है सामने, मोरपाल सुमन के नूरपाल जरिए सुमन ये वायरल,
अब ये उनका है नहीं है ये हम नहीं कर सकते, हम पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि ये वायरल है और वायरल प्रति है, इसलिए किसी पे आरोप लगाना गलत है, क्योंकि जब तक ये कंफर्मेशन पूरा नहीं हो जाता कि इसके दौरान कोई स्टेटमेंट उनके कोई दौरान पुष्टि। ना आ जाए जी तब जी। तक। लेकिन ये जो पत्र पढ़ के ऐसा लग रहा है कि मोरपाल सुमन अपनी हार का भांडा किसी और के सर फूट रहे हैं, बस जो दूसरों साफ पे साफ इल्जाम उसमें लगा रहे लिखा है ना, साफ साफ लिखा है इन्होंने कि इनकी वजह से मैं हारा हूं, मेरी पार्टी हारी है। हैं, खुद यानी के ऊपर उन्होंने दोष नहीं जो ले रहे, आरोप जो लगाया है पूरा उनके ऊपर उनके ढोल दिया। ऊपर ढोल दिया कि मैंने तो मेहनत की, मैंने सब कुछ किया, लेकिन मेरे सहयोग में कोई नहीं था, इसलिए मैं चुनाव हार गया। क्या आपको लगता है कि मोरपाल सुमन एक डिजर्विंग कैंडिडेट थे? एक पुराने चेहरे प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा जिनका इतना ज्यादा वहां पर रहा है, किसानों के बीच में जो रहा है, उनके सामने एक सच में एक डिजर्विंग कैंडिडेट थे वो? देखो पार्टी कैसे क्या टिकट देती है वो उनकी रणनीति होती है, लेकिन मोरपाल सुमन का एक आम कार्यकर्ता के रूप में वहाँ अच्छी पहचान है, अच्छी पकड़ है, लोगों से जुड़ाव भी है। हालांकि बात करें प्रमोद जैन भाया की, तो प्रमोद जैन भाया थोड़े स्ट्रॉन्ग मजबूत लीडर के रूप में बहुत नजर आते 2000 थे। से चलते आ रहे हैं, 25 साल वो भी हो गए चलते उनको, आ दो रहे हैं, दशक हो लेकिन गए। जो लोग कहते थे चुनाव के दौरान कि लोगों की सहायता वो करते थे, कई जो अनाथ मंदिर बच्चियां बनाए। होती थी उनकी वो विवाह करवाते थे, जी जी। और कई लोगों की जो बीमार हो जाते थे, असहाय होते थे, उनकी बीमारी में इलाज करवाना, तो लोगों की अब वो, ट्रस्ट गेन कर रखा था उन्होंने। यानी लोगों में एक विश्वास था प्रमोजन भाई के प्रति कि जो वो काम करते थे किसी बीमारी में, बच्चियों की शादी में, तो कहीं ना कहीं वो चीजें भावनात्मक रूप से प्रमोजन भाया के साथ थी, इसलिए प्रमोजन भाया थोड़ा मजबूत थे। मोरपाल सुमन आम कार्यकर्ता थे, पार्टी के लिए काम करते थे, आम चेहरा था, लोगों में जुड़ाव भी था दिया, लेकिन फैक्ट नरेश मीणा उन्होंने वोट इधर उधर बिल्कुल मार दिए, तोड़ दिए। तोड़े हैं, क्योंकि ज्यादा नुकसान बीजेपी को, कांग्रेस को नहीं है, क्योंकि नरेश मीणा एक निर्दलीय है, और हमेशा, हालांकि आरोप ज्यादा कांग्रेस पे लगाए थे उन्होंने, प्रमोद जैन भाया पे लगाए थे। नरेश मीणा एक नारा इन्होंने जो चला था प्रमोद जैन भाया का, भाया रे भाया खूब खाया, ने। चला, लेकिन वो असरदार, क्योंकि असरदार इसलिए नहीं हो पाया ना कि वो लोगों से जुड़ाव था, जबकि लोगों के बोला काम किसने? करते नरेंद्र मोदी ने बोला है वो। बोला, और वो किस टाइम बोला था, और उस टाइम वायरल जी जी हुआ जी। चुनाव के टाइम। चुनाव के टाइम। तो कहीं ना कहीं कोशिश पूरी थी, लेकिन ये अंदरूनी कलह नया तो डुबो ये सकती तो है। नैया डुबो सकती है। अब जिला पंचायत जो जिला अध्यक्ष हो, नहीं, पंचायत चुनाव अभी सर पे है। बिल्कुल इसमें भी फिर तो यार इफेक्ट गुटबाजी होगी। होगा। अगर ये गुटबाजी अगर सत्य है, हम्म। तो बीजेपी के लिए आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। पहले इस ये आंतरिक जो चल रहा है, इनसाइड पॉलिटिक्स जो चल रही है, इसको खत्म करना इसको जरूरी है, खत्म करना, क्योंकि क्योंकि अब हाँ, ये जो इस पे क्या एक्शन बीजेपी लेती है, देखने वाली चीज तो वो है ना, या फिर आंतरिक माहौल को कलह जो देखते चल रहा हुए है। ठंडे बस्ते में ये जाएगा, जी जी। या इस पे बीजेपी क्या संज्ञान लेती है, और क्या प्रदेश अध्यक्ष का स्टेटमेंट आता है, हम्म। क्या वसुंधरा राज्य का स्टेटमेंट आता है, ओम बिरला का क्या आता है, हीरालाल नागर का क्या आता है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या एक्शन लेते हैं इस पे, ये जितेंद्र चीजें भी सिंह। अब देखने वाली है, क्योंकि बीजेपी एक्शन के रूप में जानी जाती है। और वो स्ट्रिक्ट, वो ऐसे कोई पसंद नापसंद के ऊपर नहीं करता है, बिल्कुल जो सही है वो करते हैं। वो करते हैं, तो अब ये एक चुनौतीपूर्ण है, क्या बीजेपी आज भी वही बीजेपी है, या फिर बीजेपी भी बदल गई, ये क्योंकि अभी देखने कई वाली सारे चीज है। यूपी में भी चल रहा है कि बीजेपी वर्सेस बीजेपी देखने को मिल रहा है, अभी हाल ही बिल्कुल की बात करें तो। कई चीजें हैं जिनमें लग रहा है कि अंदरूनी कलह है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव इतने समय बाद हुआ, आरएसएस बीजेपी में टकराव की स्थितियां अंदर ही अंदर चल रही थी, लोग बता रहे हैं कि अंदर अंदर इसलिए इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो पा रहा कि कभी मैडम का नाम आता है, कभी शिवराज सिंह चौहान का नाम आ रहा है, कभी किसका नाम है, कभी किसका, लेकिन एक अलग ही चीज लाया है, तो कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह था, हम्म। और वो चीज लोग बताते थे, लेकिन ये तो अब सामने ही है। तो क्या लगता है आगे 2028 में चुनाव आने वाले हैं, क्या वापस से सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे एक रथ पे दिख सकते हैं? क्या आएंगे, मतलब अगर अंदरूनी ये कलह खत्म होने की बात हो तो? देखो एक रथ पे तो अभी भी नजर आए, हम्म। लेकिन मन मिले या नहीं मिले, वो है ना बात। वो है, और कई कई सारे जो विधायक है इनकी भी दिक्कत है, क्योंकि सारे विधायक मौजूद नहीं रहे ना, एमपीज मौजूद रहे, कई सारे रहे लेकिन मोस्टली नहीं रहे। और क्यों उनका नहीं ये है, इल्जाम है कि सही से काम नहीं किया है वहां पे जो ओम लोग आए थे। बिरला की बात करें, उनका क्षेत्र आता है, लेकिन वो भी न कोटा दादर की। का है। हीरालाल नागर का भी क्षेत्र आता है, वो भी न दादर। तो कारण तो ये भी आएगा ना कि आप न दादर क्यों रहे। अब क्या एक्शन, एक लोकसभा स्पीकर पे ये ब्लेम लगा है, दूसरा राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री,
बड़ा तो मुद्दा हो सकता है ये, मतलब बिल्कुल बड़ा मुद्दा मतलब एक है। बड़े लेवल पे दिल्ली पे इस पे बात होने वाली है। बीजेपी में खलबली जो मची हुई है, इस वायरल पत्र ने खलबली मचा रखी है बीजेपी में। और अब विपक्ष क्या लेता है मजे, वो भी देखने वाली सरसा। क्या डोटासरा एक बार फिर अपने परिचित मतलब ये अंदाज में घेरने का बोलेगा। पॉइंट मिल गया अब तो कांग्रेस को। बिल्कुल कांग्रेस को फुल घेरने का पॉइंट है। और जी जी। अब कांग्रेस जो बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगाती थी, तो अब क्या बीजेपी इस पर क्या अपना स्टैंड। थैंक यू सो मच अभिषेक। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या इस पर बीजेपी एक्शन लेती है या नहीं, और आपको इस पे क्या लगता है, क्या सच में मोरपाल सुमन एक डिजर्विंग कैंडिडेट थे या नहीं थे? हम आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे। ऐसे और डिस्कशंस के लिए आप बने रहिए बिग ब्रिलर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।